ऐसे हाथ पकड़ा है ना, नहीं जा रहा है उसका वही का है। पानी लेके आओ उनको। ऐसे हाथ पकड़ा। हरे कृष्णा। कप में पानी लाओ। तो हर डिवोटी इतना इम्पोर्टेंट है यहाँ पर कि एक डिवोटी का मिसिंग हो जाता है तो माइक भी चला जाता है, मृदंगा भी चले जाते हैं। दैट्स हाउ मच एवरी डिवोटी आर प्लेइंग अ रोल हियर। कि पता नहीं मृदंगा किसके साथ गया है, वो डिवोटी नहीं आए तो मृदंगा नहीं आया। तो इसलिए थैंक यू वेरी मच फॉर प्लेइंग सच ए इम्पोर्टेंट रोल हियर एंड यू आर ऑल नीडेड एवरी सिंगल डे, अदरवाइज someday we will have no prasadam because somebody is not here. So we will go with Srimad Bhagavatam studies. So which one of the devotees don't understand Hindi here? Anyone that does not understand Hindi and you want to be part of the class? Yes. Do you want to be the part of class today and listen? Are the children going to the Kids class. Okay, तो आप उनको भेज दीजिए, आज श्लोक नहीं करेंगे क्योंकि लेट हो चुके हैं हम लोग। You come to kids class. Sunil uncle. Right? Oh yeah, Bhajan. Okay, please come. Those who want to go to kids class, please go. Okay. So thank you so much. We will be discussing. So children can go for their class. Children, both. So both of them can go. Just follow the other friends. Just follow them. प्रभु जी आप गद्दा लेके बैठो। तो हम लोग अजामिल के विषय में व्याख्या करते आए हैं। तो यहाँ पर जिस विषय से हम लोग बात करते हैं, अनादिकाल से सनातन धर्म में एक तो साधन रहा है और दूसरा कर्तव्य। कभी व्यक्ति अपना धर्म या कर्तव्य निभाते हुए है किसी प्रकार का आपत या किसी प्रकार का पाप या गलत काम भी करने पड़ता है। जैसे काम करते हैं तो कभी हमको अच्छा नहीं लगता है कि हम कुछ करें, तो किसी चीज़ को सचाने के लिए दूसरा एक तरीका रहता है प्रायश्चित, कि साल में एक बार आदमी लोग करते हैं कि थोड़ा प्रायश्चित करो या कुछ करूं जिससे क्षमा मिल जाए भगवान से। कि पता नहीं जीवन में जब अपना पारिवारिक जीवन या अन्य प्रकार का जीवन जीती हुई है क्या क्या करने पड़ता है। शास्त्र ये कहता है, ये काफ़ी होता है कि एक गृहस्थ जीवन कैसा जीवन है। शास्त्र में कहता है कि दो रेजर ब्लेड के बीच में एक रस्सी है, ठीक है, तो दोनों तरफ रेजर ब्लेड है, बहुत शार्प है दोनों ब्लेड, ठीक है, बीच में एक रस्सी है। अब क्या है कि उस रस्सी में चलने पड़ता है और रस्सी में चलने का आदत हर किसी को नहीं है, तो कभी चलते हुए क्या हो जाता है, गिर पड़ते और गिरते किसके ऊपर, प्लेट के ऊपर गिर जाते हैं। तो इस प्रकार से एक गृहस्थ जीवन या दूसरा कहा जाता है एक गृह मेदी या दूसरा गृहस्थता, जो हमारे सनातन धर्म में दो शब्द का प्रयोग किया गया है। आप एक गृहस्थ शब्द पहले सुने होंगे, हैं? क्या होता है गृहस्थ का अर्थ? ऐसा समझते हैं शादीशुदा जीवन, जनरल अंडरस्टैंडिंग कि शादीशुदा जीवन। और दूसरा एक शब्द आता है जिसको कहते हैं गृह मेधी। एक गृह मेधी शब्द आता है मेही से। आप जानते होंगे इंडिया में जब फसल पक जाता है, गेहूँ या धान पक जाता है, तो उस धान को निकालने का जरूरत पड़ता है फसल से। तो पुराने समय में क्या था कि जितना पीट करके निकाल सकते थे वो पीट करके निकालते थे, और बाकी किससे निकालते हैं, बैल या भैंस को घुमा करके, ठीक है, जितना दिन भर घूमे उतना फसल गिर जाता है। तो अब इस बैल को घुमाने के लिए उसके मध्य भाग में क्या चीज़ की जरूरत पड़ती है, एक बहुत बड़ा स्तंभ, जिस स्तंभ में अटक करके बैल घूमते रहे दिन भर कि वो कहीं ना चले। नहीं तो अगर बीच में एक मेही नहीं होता है तो क्या होता है कि ये बैल कहीं भी भटक सकते हैं। दो चार होते हैं वो किला को उखड़ करके, या तो ज़्यादा मजबूत ना हो, डू यू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक, अगर मजबूत ना हो तो उसको उखड़ भी सकते हैं वहाँ से, और पता नहीं ये चार चार बैल भैंस कुछ भी बांधो आप कहाँ भागेंगे सांस में। तो उनको अधीन में लाने के लिए एक मेही गाड़ा जाता है, और ये शब्द जो मेधी शब्द आया है वो मेही से आया है।
और एक तो गृहस्थ। गृहस्थ का अर्थ आप जानते हैं क्या है? हस्त, हस्त का अर्थ क्या होता है? हाँ, गृह का अर्थ घर। या जो व्यक्ति अपना घर अपनी इच्छा के हिसाब से चलाता है या अपने कंट्रोल में रख करके चलाता है, उसको कहते हैं गृहस्थ, या अपने हाथों से नियंत्रण करना। और जो घर अनियंत्रित हो, आप समझे ना तो कोई व्यक्ति का अपना मन का कंट्रोल है, इस घर में क्या पाकने चाहिए वो भी कंट्रोल नहीं है। हर कोई व्यक्ति अपना इच्छा के हिसाब से उस घर में चलता है, या कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता है। तो वो घर ऐसा ही घर है जो मेही मजबूत ना हो, और जिस मेही को बैल या दूसरे भैंस से उठा करके अन्यत्र ले जाते हैं। अगर ये हो गया तो वो घर ठीक से चलेगा कभी? या ये सब जो बैल है भैंस से, वो भटक जाएंगे सब। तो इसी प्रकार से शास्त्र कहता है कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रण कर लेता है, सबसे पहले जैसे हम लोग कहते हैं दो शब्द, गोदास और गोस्वामी, ये भी दो शब्द हैं। गो का अर्थ क्या है? गाय भी होता है, गो का अर्थ इंद्रिय भी होता है, ठीक है ना। और भगवान का नाम क्या है? गोविंद और गोपाल। बिंद का अर्थ जो व्यक्ति आनंद देता है उसको बिंद कहते हैं। पाल का अर्थ जो नियंत्रण करता है या पालता है। पहले नियंत्रण करना, उसके बाद में आनंद देना, ये दो क्वालिटी है भगवान के, ठीक है। और जो व्यक्ति अपना इंद्रिय को नियंत्रित नहीं कर सकता है, ठीक है ना। इस संसार का हर भी जो वस्तु होता है, हर वस्तु जो होता है उसका केवल दो लक्षण है, दो चीज हो सकता है। कोई जो भोग्य वस्तु हो उससे क्या होता है? दो चीज करते हैं हम, या तो भोगते हैं या तो त्यागते हैं। या तो त्यागने का काम होता है या तो भोगने का काम होता है। और इस संसार का लक्षण है, किसी भी वस्तु को व्यक्ति अनादिकाल तक भोग भी नहीं सकता है। आपने अमेरिका आने के बाद गाड़ियां कितना बदली अब तक? हर किसी ने बदला है ना, या बदला नहीं है तो फिर बदलने का इच्छा तो है ना। या कोई व्यक्ति घर बदलता है तो क्षमता के हिसाब से बदलते ही रहते हैं, क्योंकि जो एक संसार को जो टाइटल देते हैं, इस संसार को हम लोग संसार कहते हैं। उसका अर्थ जानते हैं ना आप? जो समान रूप से सरकते ही रहता है। समान रूपेण सरयति तम संसारः, वो सरकते ही रहता है ना। और जो भी व्यक्ति इस सरकने वाले संसार में रहता है वो क्या करेगा? वो भी सरकनी पड़ेगी ना। आज का मूवी थिएटर एक एड्रेस में है, कल का मूवी थिएटर दूसरा एड्रेस में है। अगर आपको मूवी के साथ आसक्ति है तो थिएटर के साथ परिवर्तन भी होनी पड़ेगी, या संसार के साथ आसक्ति है तो फिर सरकते हुए संसार के साथ आपको भी सरकनी पड़ेगी। ये सरकना तो निश्चित है। कभी व्यक्ति उम्र में सरकते हैं, जैसे कि बॉडीली कंस्ट्रक्ट जिसको कहते हैं, देह आत्म बुद्धि हिंदी में जिसको कहते हैं, जो देह को आत्मा मानने वाला जो बुद्धि होते हैं। आप देखिए, जब आज से 10-15 साल थे तो अगर हमारे सर में एक छोटा सा कहीं सफ़ेद बाल दिखाई देता तो एनक में जाकर उसको खींचने का कोशिश करते थे। अभी इतनी सफ़ेद हो गई अब खींच के, अब काला बाल को खींचने पड़ेगी क्योंकि ज़्यादा सफ़ेद हो गई। इसको भी संसार कहते हैं। काल के हिसाब से परिवर्तन होते ही रहता है। ये परिवर्तन तो संसार का नीति है, ठीक है ना। और एक चीज को भोगना और उसको त्याग करके अन्य चीज को ग्रहण करना, ये भी संसार का लक्षण है ना। खाने में भी एक ही वस्तु कोई भी व्यक्ति नहीं खाएगा। अगर मान लीजिए आपके घर में लगातार एक हफ्ता तक ऐसे, एक हफ्ता पहले कोई ऐसा आइटम था आपको सबसे श्रेष्ठ लगता था और हफ्ता तक वही आइटम खाते रहने पड़ा, एक हफ्ते के बाद क्या होगा? और उसको त्यागने का मन करेगा, ठीक है ना। इसीलिए इस भागवत का सिद्धांत, जो इस सप्ताह का सिद्धांत है, ये सिद्धांत क्या है कि जिस वस्तु को प्राप्त करने के लिए जीवन में हम लोग कितने सैक्रिफाइस करते हैं, कितनी कठिनाई झेलते हैं, कितना मुसीबतें झेलते हैं,
इसका केवल एक ही लक्षण होगा, क्या है? जिस प्रकार से जितना समय दे करके आप इसको भोग कर रहे हैं, उतना ही समय लगा करके आपको त्याग भी करनी पड़ेगी। तो इसीलिए हर वस्तु त्याज्यनीय है, हर व्यक्ति को त्यागना ही है। तो जब उस व्यक्ति को प्राप्त करने का समय आता है तो ज्यादा समय मत लगाओ, बोलते हैं भगवान। फिर समय लगाना ही क्यों है? अगर त्यागना ही है तो समय लगाना ही क्यों है? आप समझे ना? इसीलिए कहते हैं कि जब कोई भी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो त्यागने का भी मार्ग अपनानी चाहिए, कि क्योंकि त्यागना तो है ही, थकेंगे तो सही ना। एक समय में जा करके थकना हर वस्तु से है, ठीक है ना। एक पति पत्नी से थक जाता है ना। जैसे कि शादी के शुरू में जब शादी से पहले प्रेम करते हैं, जितना उनका नजदीक आने का इच्छा करता है, 20-25 साल होने के बाद कभी कभी छुट्टी लेने का मन करता है। मतलब संसार का लक्षण है, चाहे स्वीकार करे चाहे ना करे। तो कभी चलो आज तुम बच्चे के साथ घर में रह जाना, मैं मेरे मित्रों के साथ जाऊंगा या थोड़ा पेरेंट्स के साथ बैठ जाऊंगा। एक समय में उनके साथ रहने के लिए पेरेंट त्यागने के लिए तैयार थे, या हर किसी मित्र का परवाह ना करके एक स्त्री के साथ रहने चाहते थे। अभी फिर उस स्त्री से मुक्त पा करके किसी मित्र के साथ रहने चाहते हैं। तो ये संसार का लक्षण है हर वस्तु से, चाहे वो खाने का वस्तु है चाहे संगत का वस्तु हो। इसीलिए जो वैदिक परंपरा और शास्त्रों में एक चीज ध्यान देने के लिए बोला गया है कि जब किसी भी वस्तु को ग्रहण करते हैं तो समय आने से इसको त्याग कैसा कर सके ये भी सोचनी चाहिए। इमेच्योर रिनाउंसिएशन नहीं रहता, एकदम मैच्योर रिनाउंसिएशन, ठीक है ना। बोलते हैं ना कि इससे पहले कि कोई आपको कहे कि मेरे घर से चले जाओ, आपको समय समझनी चाहिए कि जाने का टाइम हो गया है कि नहीं। तो एक दिन तो सब भगाएंगे। जैसे बोलते हैं हम सब ने अच्छे घर तो खरीद के रखे, किसी के पास अपार्टमेंट है, किसी के साथ घर है, ठीक है ना। जिसके पास अपार्टमेंट है वो घर के सोच रहे हैं। अब ज्यादा बड़ा फैक्टर क्या रहता है जब घर खरीदते हैं? किचन दिखना, किचन का होना या टॉयलेट का होना? बड़ा फैक्टर क्या है इसमें? व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट? आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, आप बोलेंगे कि देखो हमारे घर में हम लोग पकाते नहीं, हमारे पास किचन भी नहीं, हम हर रोजाना आपके में आएंगे अभी। तो रेस्टोरेंट वाला क्या बोलेगा आपको? बताओ। थैंक यू, थैंक यू, प्लीज कम एवरी डे, यू आर ऑलवेज वेलकम। तो पूरा फॉर्मेलिटी के साथ आपको बुलाएगा। या आप किसी को बोलेंगे नहीं, जितना भी हमारे पास में घर का स्पेस था ना, हमने किचन बना दिया, हमारे पास टॉयलेट नहीं, आई विल कम यूज योर टॉयलेट एवरी डे। तो आपको क्या बोलेगा? वो वेलकम करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? तो घर बनाने में सबसे बड़ा फैक्टर क्या रहता है, किचन या टॉयलेट? अगर आपको कोई बोलेगा कि 4 बेडरूम है, एक किचन है, आपके लिए चलेगा वो। और कोई बोलेगा एक घर है जिसमें 4 किचन है, एक ही टॉयलेट है, वो नहीं चलेगा। अब इसको लॉजिकली थोड़ा सोचिए, हम लोग सोचते तो नहीं है। तो इस विषय से भी देख करके ज्यादा त्यागने में ध्यान देते हैं या ज्यादा ग्रहण करने में? त्याग, कि त्याग निश्चित है। इस शरीर का होना निश्चित नहीं है। निश्चित क्या है? शरीर का ना होना, यह निश्चित है। परंतु जैसे जैसे हम लोग इंद्रिय विषय में इतना डूब जाते हैं तो ये स्वीकार करने लगते हैं कि यह शरीर सदा होगा और ना होने का सवाल ही नहीं उठता है। और ये गलत विचार है, इससे तो धोखा खाते हैं। तैयारी नहीं होता है, कुछ आ जाता है जीवन में। इसलिए शास्त्र कहता है 2 चीज निश्चित है, जातस्य ही निश्चित, मृत्यु निश्चित। अब बीच में कोई निश्चित नहीं है, सब अनिश्चित। हर व्यक्ति मरेंगे, हर व्यक्ति जिएंगे, जन्म लेंगे, ये तो हर व्यक्ति करेंगे, है ना। परंतु हर व्यक्ति के पास एक बेटा होगा, एक बेटी, कोई निश्चित है? बीच में क्या विकार होती है, क्या चेंजेस होती है जीवन में, कोई निश्चित नहीं है। परंतु शुरुआत और अंत निश्चित है। शुरू हो ही चुका है तो अब अंत का भी सोचो फिर, क्योंकि वो निश्चित है, बीच में कोई निश्चित नहीं है। तो जब व्यक्ति इस माध्यम से नहीं सोचता है और जीवन में यही सोचता है कि बस जिया है तो
कुछ भी करके सुख हो जाओ या कुछ भी करके खाओ पियो मौज मस्ती करो, तो व्यक्ति इसको धारण कर लेता है। जब इस विचार से जीवन में चलता है तो जब अंत आएगा 2-4 प्रश्न तो आपको पूछा जाएगा ना, है ना? 2-4 प्रश्न तो पूछा जाएगा ना कि जीवन दिया है तो कैसा जिया बेटा। अगर तुम अब दूसरा जीवन दिया जाए तो क्यों दे, और इसके ऊपर भी एक मनुष्य का जीवन मिला है तो तुमको वही क्यों चाहिए। एक मनुष्य का जीवन तो मिला और इस जीवन में 90 साल जिया, उसमें से 60 साल पानी में जिया, मान लीजिए। एक मनुष्य होकर के पानी के अंदर जीना ये क्या स्वाभाविक है? और एक मनुष्य होकर के मान लीजिए एक फ्लैश खाना, क्या ये स्वाभाविक है? स्वाभाविक जैसे कहते हैं कि एक नेचुरल होता है एक अननेचुरल, कि इससे अच्छा था दूसरे का फ्लैश खा करके पेट का प्रॉब्लम हुए बिना, फैट का प्रॉब्लम हुए बिना उसको आनंद से पचाने के लिए तो एक बाघ या शेर का शरीर बहुत सुंदर है, कि वो शरीर बनाई इसीलिए। कभी लायन को डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मनुष्य को होता है। तो कुछ वस्तु को भोगने के लिए शरीर है ही नहीं, तो भगवान दया करते हैं, बेटे तुमको तो बस जल में तैरते रहने का आनंद लग जाता है, ये मनुष्य जीवन के मछली बन जाओ, क्या फर्क पड़ता है। जब कोई व्यक्ति को ये मतलब नहीं रहता कि कौन सा योनि हो, कोई भी योनि में बस उसको 4 वस्तु करना है। क्या करना है? आहार निद्रा भयमैथुनं च सामान्य एतत् पशुभिः नराणां धर्माई एको अधिको विशेषो धर्माणि हीन पशुभिः समान हितोपदेश। आहार का अर्थ क्या होता है? खाना। निद्रा स्लीप। भया फियर या डिफेंडिंग, जब फियर होता है तो डिफेंस आता है। आहार निद्रा भया और मैथुना परस्पर संबंध जिसको कहते हैं, स्त्री पुरुष संबंध। अगर हर किसी वस्तु का, हर किसी योनि का केवल ये 4 वस्तु से ही संबंधित हो, और वास्तविक रूप से यही तो है खाना। जैसे मान लीजिए हम लोग एक घर बनाते हैं, पूरा एक्सपेंस में से जो घर में आप खाना खाते हो कितना परसेंटेज चला जाता है खाने में? ऑफ ऑल एक्सपेंसेस खाने में कितना चला जाता है? व्हाट परसेंटेज? 30%? नहीं? 20? वो भी नहीं? तो खाने का ज़्यादा फैक्टर नहीं हुआ यहाँ पर। निद्रा, घर लेकर के बढ़िया बिस्तर ला करके सोने के लिए कितना खर्च होता है? कितना परसेंटेज ऑफ इनकम? आप सब लोग घर तो चला रहे हैं ना, कि आपको गवर्नमेंट का लोन मिलता है हर चीज में, कि एक फ्री क्रेडिट कार्ड है, आप स्वाइप करते जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि खर्च क्या हो रहा है। 50%? एक घर का मतलब मॉर्गेज पे करती हुई है, और उस घर के अंदर जो बिस्तर है, जो सब कुछ यूटिलिटी है, जो खाने रहने और खाने से संबंधित लगभग 60% ऑफ इनकम। आहार निद्रा भया। इंश्योरेंस में कितने जाते हैं? कार इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, हाउस इंश्योरेंस, वो भी तो है ना। अलार्म सिस्टम, वो भी सब इंश्योरेंस हुआ। तो उसका खर्च क्या है? 20% ऑफ इनकम। ओके, 10%। 60 से 20 हो गया, 80% चला गया। और एक पार्टनर को खुश करने के लिए कितना खर्च करते हैं हर व्यक्ति, चाहे वाइफ हस्बैंड के लिए हो या हस्बैंड वाइफ के लिए हो, वो भी तो खर्च है ना साइड में, कि कभी बीच बीच में कोई नेकलेस ला के देने पड़ता हो या बढ़िया रोलेक्स का घड़ी ला के देने पड़ता हो, मतलब कुछ तो है ना खर्च। हाँ जी। तो वो भी खर्च है, ठीक है। और जो बाकी खर्चा है ये 4 चीज से संबंधित है जो जीवन में, तो इसीलिए शास्त्र कहता है आहार निद्रा भय मैथुनम, ये 4 चीज में कितना खर्च करते हैं? जीवन का पूरा खर्च लगभग। ये सब 4 करने के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता है। अगर बाकी रहा भी तो क्या करते हैं? या तो क्रूज में चढ़ करके थोड़ा घूमो, थोड़ा ग्वाटेमाला की तरफ चले जाओ या फ्लोरिडा से आउट हो जाओ, मतलब तभी भी किस चीज़ में चला जाता है? वो जो चौथा चीज़ में चला जाता है, परिवार को घुमाने के लिए। कोई बुराई नहीं है, शास्त्र ये नहीं कह रहा है कि कोई बुराई है इसमें, बस वो डिवाइड कर रहा है इस सिस्टम को, ठीक है। तो अंत में बॉयल डाउन किस पे होता है? खाना, सोना, डिफेंडिंग और
क्या और इंटरटेनमेंट। ओके, अब ये प्रश्न उठ जाता है कि जो एक हिरण होता है जंगल में, उसका प्रिंसिपल क्या है फिर? वो भी खाना तो खाता है, निद्रा, सोता भी है, और ये डिफेंस पावर भी है। कम से कम मान लीजिए कि अब ये बताइए अंतर क्या पड़ता है? हाथ में नाखून से अपने आप को सुरक्षित रखना और एक पुश बटन से बम उड़ाना, डिफेंस के सिद्धांत में कोई अंतर पड़ा? प्रिंसिपल क्या रहा? प्रोटेक्शन। तो हर के पास अपना कला होता है। एक बार शेर जाकर के आपके पेट में अपने नाखून से चिरेगा तो उतना ही काम करेगा जितना आप छुरा से कर सकते हैं ना। परंतु डिफेंस का पावर हर योनि में है। अब ये शास्त्र आपको प्रश्न करता है कि अगर जीवन का उद्देश्य केवल एक 4 चीज में ही सर्कल करते हैं तो फिर पशु में और आप में अंतर ही क्या है? आप मान लीजिए, ये तो बहुत सौभाग्य की बात है कि ये दिखाई देती है कि कुत्ते कितना क्लीन होते हैं। जैसे इस देश में कुत्ते कितना क्लीन होते हैं कि बढ़िया से शैम्पू लगता है। इतना शैम्पू लगा करके सुंदर तो लोग अपने बाल भी नहीं करते हैं। अपने बाल में मोल है और कुत्ते के बाल इतना क्लीन है। ठीक है, वो कुत्ता ये सब चीजें खुद तो कुछ इंश्योरेंस नहीं लिया है, कोई कमाई नहीं है, कुछ नहीं है, तो आनंद है। ठीक है ना? तो अंत में जाकर के शास्त्र कहता है ये तो हुआ ना पशु जीवन। ये तो कहीं भी संभव है। चाहे आप जंगल में भालू 6 महीना खा करके गुफा में सोता है, या चाहे आप $2400 महीना का मॉर्गेज पे करके घर में रहते, बढ़िया घर में रहते, क्या आपका नींद भालू से श्रेष्ठ है? हो सकता है आप 6 घंटा सोते हुए रात में 3 बार जागते हैं, भालू 6 महीने में 1 बार भी नहीं जागता है। और सोना ये तो भाई भालू का जीवन लो, ये मनुष्य का और जीवन क्यों? आप समझे ना? यहाँ पर तो कहते आहार अनिद्रा भय मैथुनम सामान्य के तत् पशु भी नारायणम। एक कोई पशु या नर, ये 4 वस्तु जो भी स्वरूप में हो सामान्य है सबके लिए। तो एक मनुष्य के लिए विशेष क्या है फिर? धर्माई एको अधिको विशेषो। अब लोग एक धर्म को अलग तरीका से समझते हैं। फिर धर्म का अर्थ क्या होता है? नहीं, आप अपनी तरफ से धर्म बताइए, अभी मेरी तरफ से मत बताना कि आपको पता है मैं क्या बताऊंगा, तो इसलिए आप पहले से चालाकी कर रहे हैं। अभी धर्म क्या होता है? जैसे हम लोग समझते हैं जिसको धर्म, क्या समझते हैं? प्रभु नो, राइट एंड रॉन्ग तो एवरीवन हैज अ जस्टिफिकेशन। व्हाट इज राइट एंड यूनिवर्सली व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग? ड्रग इज राइट और रॉन्ग, बट इफ यू आर कंज्यूमिंग अ ड्रग, विल यू से ड्रग इज रॉन्ग? So what do you discriminate between the right and wrong? What is the basis of discrimination? मतलब बेसिकली किसी चीज को सफेद मानने के लिए काला वस्तु भी तो साइड में होना जरूरत है ना, है कि नहीं? और किसी चीज को ब्यूटीफुल कहने के लिए कोई अगली वस्तु भी तो साइड में होना जरूरत है ना। और किसी को राइट कहने के लिए यूनिवर्सली रॉन्ग क्या है फिर? आप समझ रहे हैं ना मेरा बात को? यूनिवर्सली रॉन्ग क्या है? जब एक बार यूनिवर्सली रॉन्ग क्या है ये समझ आ जाए तो यूनिवर्सली राइट क्या है वो समझ आएगा। अब यूनिवर्सली रॉन्ग क्या है? जो राइट नहीं, यूनिवर्सली रॉन्ग क्या है? जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कहूं पानी, तो एक यूनिवर्सली पानी का गुण क्या है? तरल, जिसको हम पानी कह सके, जो यूनिवर्सली राइट हो सकता है। एक तरल होना, और केवल तरल नहीं, कोई व्यक्ति अगर पिए तो प्यास को बुझाने का क्षमता होना, क्योंकि तरल ही केवल एक गुण, पानी का गुण नहीं है। ठीक है, पेट्रोल जो गाड़ी में डालते हैं वो भी तो तरल है ना। अगर ये तरल के ही आधार में उसको जल मान जाए और पेट्रोल पी ले तो क्या सत्य होगा? तो यूनिवर्सली कुछ ऐसा सिद्धांत होने चाहिए, या है शास्त्रों में है, जिससे सही का व्याख्या हो और जिसके बल पे फिर गलत का व्याख्या हो सके। अब समझो ना? तो अब ये सही क्या है फिर? जैसे हम लोग धर्म कहते हैं, अगर मैं आपको धर्म बोलूं और मैं आपको धर्म का व्याख्या दूं कि जो अपने घर में अपना आश्रय के रूप में जन्म लेते जो बच्चे, उनका देखभाल करना, और जिस पत्नी के सामने
अग्नि में जा करके एक गांठ बात करके ये कहा कि आपसे हम आपका पूरा ख्याल रखेंगे, आपका सुख दुख मेरे हाथ में है और पूरी तरफ से आपका रक्षा करूंगा। क्या ये क्या ना अधर्म है? या क्या ये कंप्लीट धर्म है? ये भी तो प्रश्न होगा ना, क्या धर्म यही है? अगर ये है तो आप एक कुत्ता के बच्चे को पकड़ करके उसको नुकसान पहुंचाने का कोशिश करिए, क्या वो डिफेंड करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो आप थोड़ा सोफिस्टिकेटेड होकर के आप एक 911 करके पुलिस को डायल करते हुए आते और आपको रक्षा करते हैं, और एक जो कुत्ता या एक बिल्ली का बच्चा 911 का फ़ोन तो नहीं उनके पास डायल करने का, तो अपना नाखून पकड़ करके आपके चेहरे में नोच लेते हैं। प्रिंसिपल तो अपना बच्चे का देखभाल तो वो भी करते हैं ना, करते कि नहीं करते हैं? तो क्या धर्म यही है? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो धर्म क्या है? तो जब यहां कहते हैं श्रीमद् हितोपदेश में धर्माई एको अधिको विशेषो, एक विशेष गुण केवल धर्म ही है जो व्यक्ति को मनुष्य बना देता है। तो ये क्या है? पति और या पत्नी और बच्चा का रक्षा करना ही एक मनुष्य का कर्तव्य है और कुछ नहीं है। अगर ये सिद्धांत बैठ जाता है तो फिर ये मनुष्य का गुण नहीं है केवल, क्योंकि ये पशु में भी विद्यमान है। तो फिर धर्म किस धर्म का बात कर रहा है? आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? फिर कुछ धर्म तो होनी चाहिए जो केवल मनुष्य में विशेष हो। तो शास्त्र कहता है, क्या कहता है? धर्म सनुष्ठिता पुंसा विश्वक्षेण कथाश्रयत नोत्पादाय यदि रिदिम श्रम एव हि केवल। धर्म सनुष्ठिता पुंसा, श्रीमद् भागवत में कहा, हे राजन, महाराज परीक्षित, हर व्यक्ति का जन्म सिद्ध धर्म है, जन्म सिद्ध अधिकार है। क्या है? धर्म सनुष्ठिता पुंसा विश्वक्षेण कथाश्रयत, या भगवान विश्वक्षेण, भगवान श्री कृष्ण का कथा श्रूयत, उनके विषय में कथा सुनना एक धर्म है। आप घर के कुत्ते और बिल्ली को कथा नहीं सुना सकते, सुना सकते हैं? कुछ अंतर तो हुआ ना यहाँ पर जिससे आपको डिस्टिंक्ट कर दिया। कथा श्रूयत नो न उत्पादाय, या जो व्यक्ति के हृदय में भगवान का कथा सुनने का इच्छा प्रकट नहीं होता है, या हर प्रकार का मेहनत करके, हर प्रकार का काम करके, अगर हर काम का फल स्वरूप भगवान का भजन करने में, भगवान के विषय में सुनने में और भक्त लोग का संगत करने में इच्छा नहीं जागता हो, तो हर व्यक्ति का कर्म, अगर भगवान के प्रति आसक्ति नहीं जागता हो और कर्म करता हो, तो वो कर्म क्या है? श्रम एव हि केवलम। श्रम का अर्थ क्या होता है? जैसे हर देश में श्रम मंत्रालय बोलते हैं ना, श्रम का अर्थ क्या है? लेबर। अंत में जाकर के हर प्रकार का कर्म, हर प्रकार का धर्म जो भी करते हैं, उसका फल स्वरूप भगवान के प्रति आसक्ति नहीं होता है, तो वो काम क्या है? शर्मा एव सिंपली अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड लेबर आउट ऑफ योर लाइफ। तो अब विशेष क्या हुआ मनुष्य के लिए? मनुष्य के लिए विशेष क्या हुआ फिर? कौन सा धर्म? अभी तो मैंने आपको इतना व्याख्या किया, या तो आप मेरे से डर रहे उत्तर देने के लिए, या तो नहीं समझ रहे। भगवान का सेवा करना, भगवान के विषय में श्रवण करना, यही कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी ना। ये अगर आपने प्राप्त किया है तो फिर आप मनुष्य का डिफाइन करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। केवल बच्चे का देखभाल करना, ये करना, वो सबके लिए है। एक तो नैमित्तिक धर्म है और एक नित्य धर्म है। नैमित्तिक धर्म जिसको कहते हैं हम लोग कंडीशनल ड्यूटी और इटर्नल ड्यूटी जिसको कहते हैं। कंडीशनल ड्यूटी समय के हिसाब से परिवर्तन होगा। आज से पहले 15 वर्ष पहले आपका ड्यूटी क्या था? आप जानते हैं? याद है आपको? 15 वर्ष पहले आपका जब पापा आपको कहते थे, क्या ड्यूटी याद कराते थे आपको? पढ़ाई। तुम्हारा ड्यूटी केवल एक ही है, क्या है? पढ़ाई की बात सुन लो। मतलब बॉटम लाइन वो कहते तुम्हारा पढ़ाई करके मुझे अपने हाथ में अच्छा डिग्री चाहिए, तुम्हारी तरफ से बस हाथ में डिग्री डाल दो और तुम्हारे जीवन में सब कुछ डाल दूंगा, यही कहते थे ना। अब वो कहते ड्यूटी की बात आती है तो नहीं, तब से परिवर्तन हुआ।
तो ये कंडीशनल धर्म परिवर्तन समय के हिसाब से